हर भारतीय घर में किचन से जुड़ी हुई कई चीजें होती हैं जो वास्तु के हिसाब से हमारी समृद्धि का कारक बनती हैं। आज हम चकला बेलन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे आप रोटियां बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, पूरियां, चपाती आदि आप इसी बेलन से बनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि चकला बेलन से जुड़े हुए कुछ वास्तु उपाय जिन्हें करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। इससे पहले आप आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चकले बेलन पर रोटी बेलते समय अगर आवाज आती है तो इसे फिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। ये आवाज धन हानि का कारण बनती है। आवाज न करे उसके लिए चकला बेलन के नीचे आप कोई कपड़ा रख सकती हैं या फिर कोई कागज भी रख सकती है, या फिर चकला बेलन को आप किसी सही स्थान पर रखकर ही रोटी बनाइए। कहा जाता है कि यदि चकला बेलन से हमारे कटकट की आवाज आती रहती है तो इससे हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। जब भी आप अपनी रसोई में खाना बना लेते हैं, रोटी जो भी आपने बनाई है, कुछ बनाने के बाद आपको चकला बेलन साफ जरूर करना चाहिए। अगर पानी से धोकर रख रहे हैं तो उसे आपको कपड़े से सुखाकर ही रखना चाहिए। गंदा चकला बेलन यदि हम रखते हैं तो इससे वास्तु दोष पैदा होता है, हमारे घर में वास्तु दोष बढ़ता है। इसलिए हमें कभी भी गंदा चकला बेलन अपने घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें चकला बेलन जो है सही स्थान पर ही रखना चाहिए। चकला बेलन को इस्तेमाल के बाद सीधा ही रखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे चकले पर बेलन नहीं रखना चाहिए और न ही चकले को उल्टा करके रखना चाहिए। साफ सुथरी जगह पर इन दोनों चीज़ों को हमें रखना चाहिए। उल्टा करके भी आपको चकला नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर बेलन भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश कराते हैं। इसलिए हमें ये छोटी छोटी सी भूल बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं है, तो वो इन्हीं कारणों से होता है। हमारी ये छोटी छोटी सी गलतियाँ हमारे घर में आए हुए पैसे को भी नहीं टिकने देती है और हमारे घर में धन भी नहीं आ पाता है। इसलिए हमें समय समय पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि चकला बेलन कैसे रखना है। साथ ही साथ इनके सही इस्तेमाल का भी हमें पता होना चाहिए। हमेशा आपको चकला बेलन पत्थर के अलावा लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रहे, इसकी आपको साफ सफाई करते रहना है। लकड़ी के चकले बेलन की आपको ज़्यादा साफ सफाई करनी पड़ेगी। अगर लकड़ी का चकला बेलन खरीद रहे हैं तो मंगलवार और शनिवार के दिन ही आपको ये खरीदना चाहिए। अगर पत्थर का आप खरीद रहे हैं तो बुधवार के दिन खरीदिए। लोहे का यदि आप खरीद रहे हैं तो आपको सोमवार के दिन खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन आपको लोहे वाला चकला बेलन नहीं खरीदना चाहिए, इसे खरीदने से बचना चाहिए। इसलिए आपको वास्तु से जुड़े हुए नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने चकला बेलन को जहाँ पर जिस स्थान पर आपको बताया गया है वहाँ पर ही जरूर रखना चाहिए। चकला बेलन यदि टूट जाता है, किसी कारणवश बेलन टूट जाता है या फिर टूटा फूटा सा थोड़ा बहुत टूट जाता है, तो वो आपको अपने घर में नहीं रखना है, उसे आपको तुरंत हटा देना है। टूटे हुए चकले बेलन पर घर में वास्तु दोष बढ़ता है। चकला बेलन को भूलकर भी गैस या फिर सिलेंडर पर पलटकर नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये गलतियां करते हैं। यदि अभी तक आप ये गलती कर रहे हैं तो आगे आप इन गलतियों में सुधार करें, और सुधार करने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपके घर में कैसे धन धान्य की वृद्धि होती है, साथ ही साथ कैसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए चकला बेलन से जुड़े हुए जो उपाय आपको बताए गए हैं उन्हें एक बार जरूर कीजिएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार सही तरीके से रखा गए चकले बेलन में घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए आप समय समय पर अपने घर में ज़्यादा पुराना चकला बेलन मत रखिए। यदि लकड़ी का है तो उसे समय समय पर आप बदलते रहिए और फिर देखिए
आपके घर में कैसे जो है सकारात्मक ऊर्जा आती है, कैसे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। ये छोटा सा एक उपाय आप यदि अपनी रसोई से जुड़ा हुआ कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव ही बदलाव आते चले जाएंगे। इसलिए इन उपायों को जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी हो सकते हैं।